मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने कोई धर्म या जाति नहीं बनाया। वो मनुष्य जाति को बनाया, इसलिए उसके सामने कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सब बराबर हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और सबको एक मुक्तिदाता की ज़रूरत है। वो सबसे प्रेम करता है और संपूर्ण मानव जाति को पापों से और नर्क से बचाने के लिए वह सनातन ईश्वर हो के भी मनुष्य का अवतार लेकर 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्मा। वह प्रभु यीशु मसीह है और अब वह दोबारा दुनिया के अंत में वापस आने वाला है। धर्म सनातन नहीं होता है, परंतु पिता सनातन है। उसने सारा संसार को बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपनी अज्ञानता में धर्म और जात बना दिया। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने संपूर्ण मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा देने इस दुनिया में आया और धर्म की स्थापना करने नहीं, पवित्र बाइबल की स्थापना करने। परमेश्वर ने 6 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है जिससे आपको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर इन सब से बैर रखता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। ये दुनिया का प्यार है, लेकिन एक सच्चा प्यार करने वाला है जो हमें कभी धोखा नहीं देता। वह यीशु है। वह यीशु है। वह हमसे दूर नहीं चाहता, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। यदि आप परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं और उसके वचन का आदर करते हैं, तो आप सप्ताह में एक दिन परमेश्वर के भवन में आकर आराधना में समय बिताएंगे। 6 दिन काम करें, लेकिन 7वां दिन प्रभु को दें, क्योंकि वो विश्राम दिन है और पवित्र है। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। परमेश्वर ने निर्गमन 33:15 में लिखा है कि मूसा ने उससे कहा, यदि तू आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि हर दिन मैं तुझे अधिक अच्छे से जान सकूं और संपूर्ण दिल से तुझ पर भरोसा कर सकूं। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, भजन संहिता में, धन्य वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी युक्ति गढ़े। परमेश्वर ने मत्ती 7:7 में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप इस अंश को शांति से पढ़ें। निराश न हो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर
नहीं मिला है। परमेश्वर कभी देर नहीं करते और उन्होंने आपकी मांग में कहीं ज़्यादा तैयार कर रखा है। परमेश्वर आप जितना मांगेंगे नहीं, परमेश्वर उससे ज़्यादा परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखा है। एक दिन आप आंसू बहाएंगे क्योंकि उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। अगर आपको यीशु मसीह पर शर्म नहीं आती, आमीन, और इस आयत को महत्वपूर्ण लोगों के साथ साझा करें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन से कैसे कार्य करता है। परमेश्वर पिता ने कोई धर्म या जाति नहीं बनाया, वह मनुष्य जाति को बनाया। इसलिए उसके सामने कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और सबको एक मुक्तिदाता की जरूरत है। वह सबसे प्रेम करता है और संपूर्ण मानव जाति को पापों से और नरक से बचाने के लिए वह सनातन ईश्वर हो के भी मनुष्य का अवतार लेकर 2000 साल पहले इस दुनिया में जन्मा। वह प्रभु यीशु मसीह है। वह दोबारा दुनिया के अंत में वापस आने वाला है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। मैं समय से सीमित नहीं हूँ, मैं अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं हूँ, मैं आपकी उम्र, आपकी पृष्ठभूमि, विपक्ष द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूँ। मैं आपको आशीष दे रहा हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर आपसे कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं छीना। उसके हाथ में हमेशा एक बेहतर योजना होती है। यदि आप उसकी योजना पर भरोसा करते हैं तो जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं हैं, चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करेंगे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित होंगे। जो परमेश्वर के नाम के प्रेमी हैं वो प्रफुल्लित होंगे। यदि आप रविवार के दिन आराधना में नहीं जाकर काम करने जाएंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। जो प्रभु का आदर नहीं करता वह आशीष नहीं पाता। गॉड ब्लेस यू।